एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अलावा इस साल हमने एंट्री कोटेस भी बढ़ा दिए हैं। क्राइटेरिया में स्टूडेंट के ग्रेड्स, उसका पोर्टफोलियो और सबसे इम्पोर्टेंट उसका अल्मा मैटर का स्टैंडर्ड शामिल है। फॉर एग्जाम्पल, चेंटनी वॉन एक ऐसा स्कूल है जिसका स्टैंडर्ड और क्वालिटी दोनों हाई माने जाते हैं। मतलब हमारा स्टैंडर्ड उतना हाई नहीं है, यही कहना चाहती हैं? अरे डोंट वरी, हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है। रबक्वान ने सलाया यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया है। हाँ, वही वाली सलाया। और आज शाम प्रोविंस के सारे स्कूल हेडमास्टर्स की मीटिंग है और मैं भी उसमें ज्वाइन करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटीज के पीआर आजकल नए बच्चों की तलाश में है। हाँ पिया, फिर रुक जाओ। क्या तुम में से कोई नए बच्चों से मिला है? ओह, हेडमास्टर मोट, आप उन्हें पीआर कह रहे हैं? क्या वो ज्यादातर आपको रिक्रूटर्स जैसे नहीं लगते? सकोल, मैं शेयर करना चाहता हूँ, काफी टीम्स ने स्कूल विजिट किया है। ऐसा लगा जैसे कोई सेल्समैन सामान बेच रहा हो। तुम्हारी बात में दम तो है। और इस साल तो कैसेट 60 यूनिवर्सिटी ने हमारे स्कूल से कांटेक्ट भी किया है। अरे मेरी बात सुनो, ज्यादा घमंड मत करो, मेरे स्कूल से भी कांटेक्ट हुआ है। और मेरी भी। वही तो इसका मतलब हमारी सारी स्कूल्स हाई स्टैंडर्ड मानी जा रही है। और तुम्हारी हाथम स्कूल का क्या? उन्होंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया? मेरी स्कूल के लिए तो सलाया यूनिवर्सिटी है ना। बहुत अच्छे। पूरे प्रोविंस में फातम स्कूल ही पहला ऐसा स्कूल है जहाँ पर सलाया विजिट करेगी। सीरियसली, तुम्हारा टेक्निक है क्या? थोड़ा हमारे साथ भी ये सीक्रेट शेयर करो ना। फातम स्कूल का तो स्टैंडर्ड उतना हाई भी नहीं है। देखो, शायद सलाया को फाथम में कुछ पोटेंशियल दिखा होगा, क्योंकि हमारी स्कूल लगातार इम्प्रूव जो कर रही है। सही कहा। अभी जो ओपन हाउस डे तुमने रखा था ना, ओहो, सच में कमाल ही था। हाँ, लेकिन क्राइटेरिया तो ये है कि यूनिवर्सिटीज किसी स्कूल में तभी विजिट करती हैं जब वहाँ के एलुमनाई पहले से यूनिवर्सिटीज में एडमिटेड हों। और तुम्हारे स्कूल का तो कोई एलुमनाई वहाँ है ही नहीं। खैर, इस साल शायद सलाया ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी हो। पॉलिसी चेंज हुई है। देखो बात, मैं मुश्किल खड़ी नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं सुना कि सलाया किसी भी स्कूल को कोटा देती हो। क्या उन्होंने तुम्हें कोई ऑफिशियल लेटर भेजा है? भेजा होगा तभी तो, वरना वो गाइडेंस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ अनाउंस ही क्यों करता, बताओ। तो फिर ये बताओ कि सलाया में किस टीचर से कांटेक्ट में हो? इसका चार्ज गाइडेंस डिपार्टमेंट के पास है। मैंने सारे डिटेल्स देखे नहीं हैं। सुनो, मेरी बात सुनो, मैं अभी के अभी इसी मोमेंट में सलाया से चेक करता हूँ। सब कुछ खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, है ना? हाँ, ठीक है, करो। अरे रुको, छोड़ो ये सब, अभी काम की किसे पड़ी है। देखो कितना टाइम हो गया है, इतनी मुश्किल से तो हम सब मिलते हैं। चलो चीयर्स करते हैं। सेलिब्रेट। अच्छा सुनो, तुम्हारा गाइडेंस डिपार्टमेंट
तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहा है? अच्छा सुनो, जो टीचर सलाया यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं उनके साथ कल मेरी एक मीटिंग रख दो। टीचर चुओड, ये सैटरडे को मीटिंग किसने रख दी भला? वही तो, सैटरडे तो फैमिली के साथ वक्त बिताने के लिए होता है। हाँ। जिसने भी ये मीटिंग रखी है, खैर हमें तो अटेंड करना ही पड़ेगा, आखिर ड्यूटी सबसे ऊपर होती है ना। मैंने सही कहा ना हेडमास्टर? गुड मॉर्निंग। सलाया से जो कंफर्मेशन लेटर आना था, क्या वो आया? अभी तक नहीं आया है। लेकिन उन्होंने कंफर्म तो किया है ना? हम उस पर काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं या कंफर्म हुआ ही नहीं है? नहीं, कंफर्म नहीं हुआ है। तो फिर तुमने गाइडेंस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्यों कहा? ऐसे में तो हमारी स्कूल झूठी साबित हो जाएगी। प्रोसेस को मैंने ठीक से हैंडल नहीं किया। आई एम सॉरी। रबक्वान, ये कोई मजाक नहीं है। पूरे प्रोविंस में बात फैल चुकी है। अगर ये नहीं हुआ तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी इज्जत और साख सब खो देंगे। अब आगे क्या करना है? सर, हम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। रुको रुको रुको, क्या आप बताएंगे कि हम इसे कैसे कंटिन्यू करेंगे? जितना मुझे पता चला है, इसका प्रोसेस तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है। क्या तुमने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया है या किसी से बात की है? अभी नहीं, लेकिन मैंने जबान दी है, सो आई विल मेक इट हैपन। तो फिर करके बताओ। किसी भी कीमत पर सलाया की पीआर टीम हमारी स्कूल में लेकर आओ। कर पाओगे तुम? मुझे करना ही होगा। तो फिर टाइम वेस्ट मत करो। प्लीज गिव मी अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टेचा चात्रकारन कौरबुकुन, लगातार बेस्ट जी पैक्स के लिए हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया। और हम मिस्टर एपिचैट, हमारे स्कूल बेनिफैक्टर का धन्यवाद करते हैं अवार्ड सेरेमनी और स्कॉलरशिप के सपोर्ट के लिए। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था सर। थैंक यू वेरी मच। यह अच्छी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स के ग्रेड्स पहले से बेहतर हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही हमारे और भी स्टूडेंट्स टॉप यूनिवर्सिटीज में अच्छे ग्रेड के साथ एडमिट होंगे। लेकिन ये हासिल करने के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, टीचर्स का भी सपोर्ट जरूरी है। इसलिए मैं हर टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी बच्चों पर पूरा ध्यान दें, कोऑपरेट करें और सक्सेस दिलाएं। हमारे स्कूल के लिए। आपके पास स्कूल विजिट करने की कोई पॉलिसी नहीं है? ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच, गुड बाय। टीचर गो, टीचर फाइक हमने दिया है। टीचर को, आज फातम में मेरा आखिरी दिन है। आपसे और आपके फ्रेंड्स से मिलकर अच्छा लगा। हालांकि हमें मिले हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आप एक अच्छी टीचर हैं। आप अपने स्टूडेंट्स के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं। ऐसे ही आगे बढ़ती रहिए। मैं हमेशा यही चाहूँगी और आपको सपोर्ट करती रहूँगी। आपकी दोस्त फाइकम।
देखो देखो, वहाँ देखो, देखो रबकवान, चलो उनके पास चलते हैं। रबकवान, तुम अकेली आई हो? काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। आप अकेली दिख रही हैं, क्या हम यहाँ बैठ सकते हैं? कैसी हो? मुझे याद है जब हम नए नए टीचर्स बने थे तब लगातार 4 सालों तक तुम्हें ही प्रोविंस का बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था। क्या कमाल की बात। वाह, आप तो टीचिंग में कमाल की हो। अगर आप प्राइवेट ट्यूटर बन जाओ तो पैसा ही पैसा होगा आपके पास। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे जैसा काम करना ना, इसे कहते हैं वर्क अबव द पे ग्रेड। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो इतने बच्चों का फ्यूचर प्लान करते करते, सच कह रही हूँ, मैं तो सोच कर ही थक जाती, काम नहीं हो पाता। मुझे तो लगता है कि क्रैम स्कूल में पढ़ाना बेटर है, टेंशन ही नहीं होती। टीचर होकर भी तुम्हारा पढ़ाने का मन नहीं है तो टीचर बने ही क्यों? यहाँ इस टेबल पर बैठा हर एक इंसान एक गवर्नमेंट टीचर है। हम पूरी फैमिली के लिए सैलरी एडवांस ले सकते हैं, सारे वेलफेयर बेनिफिट्स मिलते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है। तो फिर इस जॉब में दिल क्यों नहीं लगाती? हाँ, और एक बात बता दूं, कई कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स तुम दोनों से ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। अगर टीचर नहीं बनना है तो साफ साफ क्विट कर दो ना। जो टीचर्स सच में स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड है उन्हें सिस्टम में आने दो। क्यों लगता है हम डेडिकेटेड नहीं हैं? आजकल हर कोई क्रैम स्कूल में पढ़ाता है। आप क्रैम स्कूल में नहीं पढ़ाती तो आपको क्या लगता है कि आप हम सबसे ऊपर हैं? हाँ, बस बहुत हद होती है। क्या है ये? प्रॉब्लम क्या है? हम सच बोल रहे हैं तो आपसे टॉलरेट नहीं हो पा रहा है, क्यों है ना प्यारी रबकवान? अरे तुम रबकवान, क्या हुआ? फिर से स्ट्रेस ले रही हो? तुम यहाँ? हाँ, चलो घर चलते हैं। चलो। मित, हाँ, उस पर्टिकुलर पोस्ट को लेकर कमेंट्स में अभी भी चर्चा चल रही है, इसलिए मैं कह रहा था। क्या बात है सर? कल रात मैं टीचर थाविन के फ्यूनरल में गया था। वहीं मेरी एजुकेशन मिनिस्टर से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुझ पर दबाव डाला है कि टीचर्स पर लगे आरोपों वाले पोस्ट को सीरियसली हैंडल करूं। मैं भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। अच्छा, तो आईपी एड्रेस का कुछ पता चला क्या? वो स्कूल के ही किसी इंसान का है या कहीं और का? अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। हमें जल्दी करनी होगी। जैसे ही और इन्फॉर्मेशन मिले मुझे डायरेक्टली बताना। एक्सक्यूज मी टीचर, मुझे नहीं पता मेरे लैपटॉप को क्या हो गया, अचानक से इसकी स्क्रीन डार्क हो गई। हाँ ठीक है, उसे वहां रख दो, मैं देख लूंगा। फिलहाल मेरे पास दूसरा काम है। ओके। कहाँ गया? हाँ, ये रहा। तब तक एक काम करो, तुम इसे ले लो, ये वाला यूज करो, ठीक है? मैं लैपटॉप की रिक्वेस्ट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अब मुझे चलना चाहिए। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपसे मैं बाद में मिलता हूँ। जरा सुनिए, क्या आपने ये पोस्ट देखी है? ये? हाँ, देखी मैंने। मुझे पूरा यकीन है कि ये पोस्ट किसी स्कूल के इंसान ने ही डाली है। जरा पता लगाओ कि ये स्कूल के किस कंप्यूटर से की गई थी। अरे, ये मेरी जिम्मेदारी से बाहर की बात है सर। ठीक है, मैं देख लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सच में करना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्कूल में इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, ऑफिस पीसी, टीचर के लैपटॉप, क्लासरूम वाले कंप्यूटर। आप किसको चेक करवाना चाहते हैं? सबको। क्या सबको चेक करवाना है आपको? लेकिन इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा और आईपी एड्रेस भी चेक करवाना बाकी है। बस कर दो,
मुझे जानना है कि इसके पीछे कौन है। सलाया की तरफ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। हम और कब तक उसका वेट करेंगे? तो फिर यूनिवर्सिटी बदल लेनी चाहिए ना। 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है, कहीं तो बात बनी जाएगी। लेकिन हमने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि सलाया ही है। ऊपर से उस गाइडेंस कॉन्फ्रेंस में सबने हमारा अनाउंसमेंट सुना था। अब हम अपनी बात से पलट नहीं सकते। तो फिर आप ही बताइए, अब हम आगे क्या करेंगे? अगर हम सीधे उनकी पीआर टीम से कांटेक्ट करें तो, मतलब खुद जाकर। अपॉइंटमेंट के बिना जाना ठीक रहेगा क्या? हाँ, सही कहा तुमने। अरे मुझे ये अच्छा आइडिया लगता है। डरने की क्या बात है, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। थाविन, हमारे लिए एक वैन अरेंज करो। हाँ ठीक है। हम सलाया में अब एंट्री लेने ही वाले हैं। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है हम चारों ऐसे ही अंदर चले जाएंगे क्या? अगर हमें बाहर निकाला तो बहुत बेइज्जती होगी। हमारे पास बैकअप में और कोई प्लान है क्या? अब भी प्लान बदल सकते हैं। टीचर पॉल, अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। घबराना बंद करो। वो देखो, वो रही। ये क्या? आज भी उतनी ही ग्लो कर रही हो। मैं तो वैसे ही हूँ, तुम्हारे जितनी खूबसूरत नहीं हूँ। अगर तुम्हारी मेरी सेक्रेटरी से पहचान नहीं होती तो तुम्हारे अंदर आने का चांस ही नहीं होता। हाँ, तो तुम ऐसे वेलकम करोगी? हाँ बिल्कुल। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। अंदर जाकर सेक्रेटरी को दिखा देना और कहना कि म्यूजिक टीचर कॉय ने तुम्हें उनसे मिलने के लिए भेजा है, ठीक है? अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरी अभी क्लास है। क्या अभी तो ठीक से मिले भी नहीं? जाना होगा। थैंक यू कॉय। याद है स्कूल के टाइम पर तुमने मेरी कितनी बार मदद की थी? ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। चलो, अगर काम बन गया तो मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जाऊंगी। ठीक है, इंतजार रहेगा। दीदी, आपके तो अच्छे खासे कनेक्शन निकले। तो फिर इतना टेंशन हमें क्यों दिया आपने? आपके पास तो टारगेट भी था और पहचान भी थी। अगली बार पहले बता देना प्लीज। अरे कहाँ, अभी अभी ग्रुप चैट से पता चला कि मेरी एक दोस्त यहाँ ट्रांसफर होकर आई है। अब चलो अंदर चले। हाँ चलो। प्लीज वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। सुनो, मेरी दोस्त कह रही थी कि डॉक्टर फीरापॉन बहुत समझदार और नरम दिल इंसान है। अगर हम उन्हें दोनों तरफ के फायदे अच्छे से समझा पाएं तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो हमारा प्रपोजल मान जाएंगे। अच्छा ये बताइए, उनके पास हमारे स्कूल विजिट को अप्रूव करने का पूरा अधिकार है ना? हाँ बिल्कुल है। सच कहूँ तो वो पीआर और स्टूडेंट रिक्रूटमेंट के हेड हैं। अगर ऐसा है तो क्या हमें कोटा के लिए भी बात करनी चाहिए? अरे पहले हम उन्हें विजिट के लिए कन्विंस करेंगे, कोटा की बात बाद में करेंगे। ठीक है। हाँ। नमस्ते, मैं हूँ वोरावन, पीआर और स्टूडेंट रिक्रूटमेंट की डिप्टी हेड। डॉक्टर फीरापॉन की जगह आई हूँ। बताइए आपकी कैसे मदद करूँ? मुझे तो ये बताया गया था कि हम डॉक्टर फीरापॉन से मिलने वाले हैं। हाँ, पर वो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की इमरजेंसी मीटिंग में है। आप मुझसे कह सकती हैं, मेरे पास भी वही अथॉरिटी है।
आपके पास 20 मिनट हैं। हमने आपको एक ऑफिशियल लेटर भेजा था जिसमें सलाया से गाइडेंस एक्टिविटी में सपोर्ट की रिक्वेस्ट की थी। हमें पता नहीं कि आपने उसे पढ़ा या नहीं, क्योंकि कोई जवाब नहीं मिला था। पता नहीं। ठीक है, तो पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हम चारों यहाँ पर फातम स्कूल से आए हैं, चांतापुरी गाइडेंस डिपार्टमेंट से हैं। ये देखिए, हमारे स्कूल के विजन को समझाने के लिए मैं एक वीडियो प्रेजेंटेशन आपको दिखाना चाहती हूँ। ये हमारे स्कूल फातम का इतिहास है। दरअसल आज हम मेरे पास सिर्फ 20 मिनट हैं, सीधे मुद्दे पर आइए। ठीक है, तो प्रेजेंट में हमारा स्कूल एकेडमिक एजुकेशन पर जोर देता है, खासकर साइंस पर, जो कि सलाया यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से मेल खाता है। इसलिए हम आपकी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमारे स्कूल की गाइडेंस एक्टिविटी में भाग लें। समझ गई। एक और बात पूछनी है। हम जानना चाहते हैं कि हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव एंट्री का कोटा आपके यहाँ पॉसिबल है? देखिए, अगर सही बात करूँ तो हमारी यूनिवर्सिटी किसी भी गैर सलाया स्कूल की गाइडेंस की किसी भी तरह की एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती है, लेकिन मैं इसे अगले महीने होने वाली मीटिंग के एजेंडा में रख दूंगी। आपके स्कूल के डॉक्यूमेंट्स जमा कर दूंगी, लेकिन रिजल्ट की कोई गारंटी नहीं ले सकती। और कोटा के बारे में अभी बता देती हूँ, ये इम्पॉसिबल है। अभी हमारा प्लान है कि हम हमारे शहर का सबसे बड़ा साइंस लैब बनाएं और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इंटेंसिव ट्यूशन दें। ये सब सलाया के प्रिंसिपल से मेल खाते हैं। तो क्या ऐसे में हमारे लिए सलाया यूनिवर्सिटी और फातम स्कूल के बीच MOU या एग्रीमेंट साइन करना पॉसिबल है? कोटा की बात करना एक बड़ी चीज है। यहाँ तक कि हमारे एफिलिएटेड स्कूल में भी एग्जीक्यूटिव्स को इसे रिव्यू करने में 2 साल लगते हैं। आपका फातम ऐसे सीधे कैसे मांग सकता है? हमारे एग्जीक्यूटिव्स तो इसे देखना भी नहीं चाहेंगे। अब 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। क्या हमें अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए? पर कैसे? चलो वापस चलते हैं। हमें दूसरी यूनिवर्सिटी से बात करके देखना चाहिए। अरे अभी तो हम यहाँ हैं, पहले अपनी पूरी कोशिश कर लेते हैं। कम से कम ये तो हो सकता है कि हम उन्हें हमारे स्कूल की दूसरी एक्टिविटीज में शामिल कर पाए। ठीक है, जैसा आप कहिए। अरे क्या किया? सॉरी। मैं जाकर टिश्यू लाती हूँ। हाँ, ये फातम के लोग हैं। याद है मैंने क्या कहा था कि स्कूल ने मुझे कैसे ट्रीट किया था? अब मुझे समझ में आया। कर्मा सच होते हैं। पहले उन्होंने मुझे चुना था और आज मौका है कि मैं उन्हें चुनूंगी। मुझे लगता है ये उनके कर्मों का नतीजा है जो उन्होंने मेरे साथ किया। ये लीजिए टिश्यू। लाओ दो, मुझे साफ करने दो। थैंक यू सो मच। अच्छा, सब कुछ ठीक तो है ना टीचर को? काफी देर लगा दी। अभी टॉयलेट में मैंने टीचर वोरावन को कहते सुना कि फातम स्कूल को वही मिलना चाहिए जो उन्होंने मेरे साथ किया था। क्या हमारे स्कूल ने उन्हें कभी परेशान किया या ऐसा कुछ हुआ था? मुझे लगता है कि टीचर वोरावन
वही टीचर सोफी है जो पहले हमारे स्कूल में कॉन्ट्रैक्टेड टीचर थी। हाँ? अब कौन? टीचर पॉल। क्या आपको टीचर सोफी याद है? ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मुझे तभी भरोसा हुआ जब टीचर को ने बताया कि इन्होंने क्या सुना। दो चीजों की तुलना सिर्फ एक ही पहलू से मत किया करो। अब समझ में आया ना? अब समझ में आया। थैंक यू टीचर। ये शब्द फेदरबैक क्या है? फेदरबैक सी क्रीचर एडोरेशन पोयम में आता है। शिप एडोरेशन पोयम का दूसरा चैप्टर है। सीधे शब्दों में आपको इसे याद करना होगा, क्योंकि कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं कि जैसे कि कविता में कौन कौन सी मछलियां हैं। यहाँ देखो, टिन फॉइल, फेदरबैक, जेवन, ट्विस्टेड जॉ, इन्हें याद कर लो। थैंक यू टीचर। थैंक यू सो मच टीचर। हाँ ठीक है। तो चलो अब शिप एडोरेशन पोएम के लेखक के बारे में बात करते हैं। उनका नाम है प्रिंस थामातिबेट या प्रिंस कुंग। वो अपने खानदान की पहली संतान थे। इस कविता में कई बड़े शब्द हैं जिन्हें हमें पढ़ना होगा। हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? एक्सीलेंट। लेकिन अफसोस कि हमने अभी ही नया टीचर हायर किया है। टीचर सोफी हमारे स्कूल में कॉन्ट्रैक्टेड टीचर थी। वो मुझसे 1 साल पहले आई थी। वैसे देखा जाए तो उन्हें परमानेंट टीचर के रूप में हायर किया जाना चाहिए था, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने ये जॉब छोड़ने का फैसला किया। और वो टीचर कौन है? मुझे नहीं पता कि जॉब क्यों छोड़ा। टीचर थाविन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। आप बहुत काबिल हैं और हैंडसम भी। आप टीवी और स्कूल दोनों में टीचर हैं। शानदार, बहुत अच्छे। थैंक यू सर। पूरा जोर लगाइए। हाँ, आप बेस्ट हैं। इस रिसर्च को देखो। पहला पॉइंट है कि इसे सामने रखना। दूसरा पॉइंट अच्छा है किया। इसे पीछे रखना। तीसरा है फिर से सामने रखना, और चौथा है फिर से पीछे की तरफ। मैंने सोचा है कि ये जॉब छोड़ दूं, क्योंकि नए टीचर के लिए उनका मुझे रिजेक्ट करना बर्दाश्त नहीं हुआ। भले ही उन्होंने मुझसे वादा किया था, आखिर में स्कूल ने सिर्फ अपनी इज्जत बचाई। माफ कीजिएगा। तो बताइए हम कहाँ थे? ब्रेक से पहले मैं समझा रही थी कि हमारा स्कूल इंटेंसिव कोर्स तैयार करता है ताकि ऐसे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पैदा हो सके जिन्हें सलाया यूनिवर्सिटी चाहता है, और हमारा साथ काम करना सही होगा। मुझे लगता है आपकी यूनिवर्सिटी और आपका स्कूल एजुकेशन में एक अलग ही अप्रोच रखते हैं। ऊपर से अगर आपको कोलैबोरेशन करनी है तो सही प्रोसीजर का पालन करना होगा। वैसे मेरी ये एडवाइस है कि फातिम किसी और यूनिवर्सिटी से संपर्क करे, ठीक है? तो अब प्लीज मैं चलती हूँ। मैं कुछ भूल गई हूँ। हम नीचे मिलते हैं। एक मिनट रुकना। एक्सक्यूज मी, जब आपने कहा कि आपकी यूनिवर्सिटी और स्कूल का अप्रोच अलग है, इसका मतलब क्या था मैम? आप मुझे बता सकती हैं? तुम वहाँ कब से पढ़ा रही हो? ये मेरा पहला साल है। क्या तुम परमानेंट हो? जी नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्टेड टीचर हूँ। तो बेहतर होगा उसे छोड़ दो। मैं भी कभी वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट टीचर थी। ऐसा लगता है कि वो अच्छे टीचर को आगे बढ़ने का मौका देंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। कि आप कितने अच्छे टीचर हैं, उन्हें तो बस अपना फायदा चाहिए। जब कोई नया और अच्छा टीचर आता है तो फिर उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं रहती। वो मतलब
आप किसकी बात कर रही हैं? वहाँ के एग्जीक्यूटिव्स की। देखो, जल्दी ही वो तुम्हें एक इम्पोर्टेंट टास्क देंगे जिससे तुम्हें खुद पर गर्व होगा और यही तुम्हारी कमजोरी होगी। वो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस स्कूल की प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की क्वालिटी नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो तथ्यों को उलट देते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते और फिर अंत में एक अच्छा टीचर पॉलिटिक्स की वजह से चला जाता है। और हाँ, एक बात, अपने कलीग से भी जरा बचकर रहना। अभी अभी मीटिंग खत्म हुई है सर। हाँ, मैं कल आपको रिपोर्ट दूंगी। मैं आ गई। ठीक है। किसने कॉल किया था मैम? आपकी शक्ल देखकर लगता है प्रिंसिपल सर ने ही आपको कॉल किया होगा। चलो अंदर आ जाओ। आ जाओ। अरे संभल कर चलो। ओहो, उठो आराम उठो। से। अरे शिवा, मेरा शिवा। ये शिवा के लिए है। हाँ, लाओ। ये लो। शिवा, मम्मा तुम्हें बहुत याद करती है। आपसे शराब की बदबू आ रही है। अरे ये तो बियर है। मैंने वही कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे किसी दो। ये क्या है मम्मा, आपसे बहुत बदबू आ रही है। अरे कितने दिन हो गए। ये लो, ये लो। मैंने तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट टॉय खरीदा है। कितना क्यूट है ना? मम्मा, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। सही कहा, शिवा बड़ा हो गया है। तुम बड़े हो गए हो। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा? रुको। अरे चलो उठो, नीचे क्यों बैठी हो? आ जाओ, सोफे पर बैठो। चलो। ओहो, ज्यादा स्ट्रेस है क्या? आज तुमने बहुत ज्यादा पी ली। नहीं, मैंने ज्यादा नहीं पी है। तुम्हें ये टीचर की जॉब छोड़ देनी चाहिए। जॉब छोड़ दी तो क्या करूंगी? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। तुम पढ़ाने में खुद को पूरा डेडिकेट कर दो, लेकिन सिर्फ तुम्हारे स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, तुम्हारा एक बेटा भी है। मुझे पता है। चलो, ये गर्म पानी पी लो। पी लो। अच्छा ठीक है, तो मैं सोने जा रहा हूं। गो के पापा आओ, बेटी आ गई है।
तुम अब टीचर बन गई हो तो उनके जैसा सूट पहनना पड़ेगा ना, ताकि तुम भी एकदम भरोसेमंद दिखो। लेकिन ये इतना पुराना क्यों लग रहा है? अरे ये बिल्कुल पुराना नहीं है, और सूट पहनोगे तभी तो और बेहतर लगेगा तुम्हारा। चलो पहनो। नहीं, मुझे नहीं पहनना। बहस मत करो मुझसे, जाओ अभी ये सूट पहनो। चलो जाओ। मैं नहीं पहनूंगी। मैं नहीं सुनूंगी, चलो जाओ। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? माफ कीजिएगा सर, मैं आपके ऑफिस ही आने वाली थी। यह टाइम का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, हम यहाँ बात कर सकते हैं। सलाया यूनिवर्सिटी ने अभी तक हमारी स्कूल में गाइडेंस एक्टिविटी के लिए टीम भेजने की परमिशन नहीं दी। क्या? पर ऐसा क्यों? सर मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने स्कूल की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया और आपको परेशान किया। देखो, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम सलाया को यहाँ ले आओ। अगर तुम नहीं ला सकती तो शुरू में ही इतना कुछ क्यों कह दिया? तुम इतनी लापरवाह क्यों थी? ठीक है, मुझे पता है तुमने अपनी पूरी कोशिश की। चलो मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। ये तो बहुत बुरा है, सलाया का नाम लेके प्लान बनाना, और फिर क्या? अब देख लिया पूरा स्कूल कितनी बड़ी मुसीबत में है। सलाया की पीआर टीम हमारी स्कूल में नहीं आई, इस वजह से हमने सारे स्टूडेंट्स और यहाँ तक कि पेरेंट्स का भी भरोसा खो दिया है। अब आगे क्या किया जाए? ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया। अगर ये जारी रहा तो शायद अगले सेमेस्टर में कोई नया हाई स्कूल स्टूडेंट नहीं आएगा। अब जाने दो, छोड़ो ये बात। अब हमें आगे काम करना है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेवजह की शिकायत करने के बजाय कोई हल निकालते हैं ना। मुझे लगता है हमें सलाया की जगह कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना होगा। एक गिफ्टेड क्लास, हमें गिफ्टेड क्लास खोलनी चाहिए और सबसे अच्छे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करना चाहिए। इस क्लास में केवल टैलेंटेड स्टूडेंट्स ही होंगे जिन्हें टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका है, और हम उन्हें इंटेंसिव ट्यूशन देंगे। शानदार। मुझे लगता है ये सलाया के प्रोजेक्ट का मुआवजा कर सकेगा। हाँ ठीक है, चलेगा। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर गो। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं गिफ्टेड क्लास का विरोध करती हूँ क्योंकि ये टीचर्स के लिए बोझ होगा। हमारे पास पहले से ही बहुत काम है। अगर गिफ्टेड क्लास भी इसमें जोड़ दें तो पढ़ाएंगे कब? ओह, लेकिन कोई और चारा नहीं है टीचर बुआ। हम सब उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी ने बेकार में पैदा की है। अगर किसी के पास कोई और आइडिया है तो बताइए ना। अगर मेरी बात से असहमत हैं तो अपनी राय जाहिर कीजिए। तो क्या हमें अभी फैसला करना होगा? मेरे ख्याल से हमें पहले इस पर डिस्कस कर लेना चाहिए। फायदे और नुकसान पर हमें ठीक से विचार करना चाहिए। नहीं यूपिन, मैं इस मामले को यही और अभी कभी क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है टीचर रबकौन, आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है बेहतर होगा कि मैं कुछ नहीं कहूँ। नहीं, आपको कहना ही होगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो हम यही बात कर सकते हैं। अगर कोई नुकसान हम नहीं देख पा रहे तो सब मिलकर विचार करें और आज ही फैसला लें। हमें आज ही फैसला लेना होगा। अब परेशानी तुमने पैदा की है, इसलिए तुम्हें इसे सुलझाने में मदद करनी होगी। मुझे लगता है कि गिफ्टेड क्लास से कुछ हल नहीं होने वाला। क्यों? आपको याद नहीं है क्या? 3 साल पहले हमारी किंग क्लास हुआ करती थी और हमें उसे क्यों बंद करना पड़ गया? क्योंकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने उसकी इनइक्वालिटी का विरोध किया था। सच कहूँ तो हमारे स्कूल को किंग क्लास के अलावा किसी स्टूडेंट की परवाह ही नहीं थी। तो फिर गिफ्टेड क्लास, वीआईपी क्लास या स्पेशल क्लास, ये सब किसके लिए है? ओहो,
अगर प्रॉब्लम असमानता की है तो बस इसे बराबर करना होगा। प्रॉब्लम सॉल्व। मैं जो कुछ भी प्रस्तावित कर रहा हूँ वो उस प्रॉब्लम का हल निकालने की कोशिश है जो तुम्हारी वजह से खड़ी हो गई है। देखो, तुमने मेरी राय मांगी, इसलिए मैंने बिना बात को घुमाए सब बता दिया। तो अरे अरे अरे, अपने आप को संभालो। मैं टीचर चुओट से सहमति रखता हूँ। अब हर स्कूल अपने टैलेंटेड छात्रों का ध्यान रखता है और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। सच कहूँ तो अभी प्रांत के सेकेंडरी स्कूल्स में सिर्फ फाथम ही गिफ्टेड क्लास नहीं है, और भी बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर गिफ्टेड क्लास नहीं है। हाँ, पता है। तुम सलाया को यहाँ लेकर आओ। अगर कर सकती हो तो मैं गिफ्टेड क्लासेस कैंसिल कर दूंगा। बस उसे उकसाना बंद करो। आप क्या कहते हैं टीचर मैथ? क्या आप अपनी राय देना चाहेंगे? इस बारे में सारे टीचर से पूछने का क्या ख्याल है? गिफ्टेड क्लास बनाने के लिए वोटिंग? अब ये क्या है? अटैच किए गए डॉक्यूमेंट्स में और डिटेल्स हैं। मुझे लगता है वे सलाया की एक्टिविटी की जगह गिफ्टेड क्लास रखना चाहते हैं, क्योंकि हम इसमें कामयाब नहीं हुए हैं ना। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। क्या हम कभी अग्री होंगे? देखो, अभी अभी रिजल्ट आ गया है। भारी बहुमत से सहमति। क्या बात है, निर्णायक जीत। लेकिन सर, गिफ्टेड क्लासेस की देखरेख कौन करेगा? क्या गिफ्टेड क्लास M6 के लिए है तो M6 टीचर्स को ही देखना पड़ेगा ना। और जो टीचर सहमत नहीं उसका क्या सर? सहमति हो या ना हो, उन्हें इसका समर्थन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम जीत गए हैं। मुझे लगता है टीचर, ये सभी लोग आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि M6 टीचर्स खुद आगे आएंगे? वो सारे बिजी है सर। अरे, टीचर होना तो बिजी काम है, लेकिन स्टूडेंट्स की अचीवमेंट और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अब सोचो, अगर ज्यादा स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में एडमिट हों तो स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स दोनों के लिए अच्छा दिखेगा। अच्छा, तो मतलब अगर स्टूडेंट फेल हो गए तो टीचर्स को ही ब्लेम दिया जाएगा ना सर? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट्स को टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल जाता है तो पता है क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि उनके टीचर्स बहुत ही कैपेबल हैं। ये टीचर्स के लिए अपनी काबिलियत दिखाने का बहुत ही अच्छा मौका है। तुम देख लेना, इस काम के लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स आगे आएंगे। सर, मैं तैयार हूँ। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, अमेजिंग। लो टीचर, पहला वॉलंटियर मिल गया। देखा मेरा आइडिया? हमने अभी अभी शुरू किया और एक वॉलंटियर भी आ गया। बस देखते जाइए, लोग खुद को झोंक देंगे इस काम के लिए। थैंक यू टीचर योंग। मैं तो कहता हूँ, मैं सबको बराबर मौका देने के लिए तैयार हूँ। अभी भी समय है, तैयारी कर लो। हम इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है? जी हाँ, ठीक है। चलो खाते हैं, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्यों, है ना? गिफ्टेड क्लास के लिए टीचर, सही उम्मीदवार चुनने के लिए हमें कुछ M6 टीचर्स चुनने होंगे। M6 टीचर्स। M6। नमस्ते सर। नमस्ते। आपने हमें क्यों बुलाया सर? ये 4 M6 टीचर्स गिफ्टेड क्लास लेने से इनकार कर चुके हैं। तो आपने उनसे कुछ बात की क्या? हाँ, तो अब टीचर गो, टीचर योंग और टीचर भाविनी के जवाब का इंतजार कर रहा हूं। अरे देखो, शैतान का नाम लिया, और मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। थाई डिपार्टमेंट की हेड होने के नाते मैं पहले से ही बहुत बिजी हूं। इसने भी इनकार कर दिया। हाँ, उनकी बात सही है, लेकिन टीचर योंग ने हाँ कर दी है। उसने सीधे टीचर च्यूआर्ट को बताया। सच में? हाँ, टीचर योंग बहुत ही काबिल हैं। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? तो पहले हमें टीचर गो से नहीं पूछना चाहिए? देखिए, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ सर, मैं गाइडेंस डिपार्टमेंट से बिल्कुल उलझना नहीं चाहता, क्योंकि जब हम बाएं जाना चाहते हैं वो लोग दाएं जाना चाहते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो लोग पीछे। हमेशा मुश्किल खड़ी करते हैं। मैं तो तंग आ चुका हूँ सर। चोट,
अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मत बोलो कि ये प्रोजेक्ट आपका ही दिया हुआ आइडिया है। अगर ये कामयाब होता है तो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। हाँ, मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। अगर इस बार भी 3 साल पहले जैसी कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ टर्मिनेट कर सकते हैं, और पेरेंट्स को ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि टीचर को जल्द से जल्द निकाला जाए। टीचर को अभी नहीं आई है, यहाँ आए उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ है। अगर हम उन्हें राजी कर देंगे कि वो रिजाइन कर दे तो ये बहुत आसान होगा। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। इस सिचुएशन में मैं शेर की गुफा में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हूं सर। ओह, टीचर योंग। क्या बात है? मैं कुछ सलाह लेना चाहता हूँ आपसे। ये गिफ्टेड क्लास के टीचर्स के बारे में है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। इस मामले में मुझे सोच विचार करने के लिए सबसे पहले अपना प्रपोजल बोर्ड को भेजना पड़ेगा। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? अच्छा, वैसे ये बताओ तुम ये करना क्यों चाहते हो? मुझे खुद को साबित करना है। बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पर पिछले 6 सालों से काम कर रहा हूँ। किसी से कोई शिकायत नहीं है और ना ही पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम है। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स अक्सर अच्छे ग्रेड्स भी लाते हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं गिफ्टेड क्लास संभाल सकता हूँ। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे प्रोफाइल के हिसाब से मैं तुम्हें पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ। तो मुझे जानना था बोर्ड इसका फैसला कब तक करने वाला है? पहले उन्हें इस पर चर्चा करनी होगी, शायद बहुत जल्द। उन्होंने मुझे अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है। थैंक यू सर। तो अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है। अच्छा टीचर योंग। जी हाँ। देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने सुना है कि इस मामले में बोर्ड टीचर गो को भी कंसीडर कर रहा है। ओह, बस तुम्हें बताना चाहता था। अच्छा किया। क्या हुआ? कुछ पता लगा? हाँ? अरे हाँ, जिस आईपी एड्रेस की आपने जांच करने के लिए कहा था, मुझे पता चल गया कि उसमें कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया। कौन सा? वो हमारे अपने कंप्यूटर रूम का कंप्यूटर ही था। हमारे रूम का? हाँ, और अब एक नई पोस्ट भी की गई है। हालांकि ये किसी मोबाइल से पोस्ट किया है। भले ही ये पता लगा कि वो हमारे कंप्यूटर रूम से है, पर पता कैसे चलेगा कि वो कौन यूज कर रहा है? हमें पोस्ट की तारीख से कंपेयर करके देखना होगा और किसने कंप्यूटर इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन किया था। हालांकि आपको मुझे समय देना होगा। आप जानते हैं कि हर दिन कंप्यूटर रूम में कितने लोग आते हैं और ये इतना आसान नहीं होगा। ये बहुत मुश्किल काम है। तुम्हें पता है? सच में? हाँ, सच में। तुम दोनों क्या गॉसिप कर रहे हो? वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। हम टीचर योंग के बारे में बात कर रहे थे। अब उन्हें क्या हुआ? मैंने सुना है कि टीचर योंग ने टीचर चुअट से गिफ्टेड क्लास के लिए पूछा है। पर ये कोई नई बात तो नहीं है। उम्मीद है कि ये टास्क कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एक बर्डन है, इसीलिए। सही कहा। और अगर गिफ्टेड स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाए तो उन्हें बहुत डांट पड़ेगी। टीचर फोन और टीचर पैड, ये मत भूलना कि वो 6 सालों से स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट पर एक टीचर है। हो सकता है कि वो बोर्ड से कुछ पॉइंट्स लेना चाहते हैं। किस्मत अच्छी रही तो परमानेंट टीचर बन जाएंगे और नौकरी से निकाले नहीं जाएंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? नाश्ता करने आया हूँ। अगर परेशान करने आए हो तो बस बाहर चले जाओ। चलो मैं शुरू करता हूँ।
टीचर रबकवान, मैं आपसे परमिशन चाहता हूँ कि क्या मैं आपके रूम में आकर गिफ्टेड क्लास पर चर्चा कर सकता हूँ? जाओ ना, जाकर बोर्ड से बात करो। तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? दरअसल क्या है मैम, जिस टीचर को मैं इंचार्ज बनाना चाहता हूँ वो आपके डिपार्टमेंट की ही टीचर हैं। मैं टीचर चुओड, जिसे हेडमास्टर सर ने काम सौंपा है गिफ्टेड क्लास के लिए टीचर चुनने का, और उन्होंने ये डिसीजन लिया है, मैंने डिसाइड किया है कि टीचर गो इस काम के लिए सबसे बढ़िया हैं। कौन, मैं? हाँ, आप हर काम में बहुत उत्साही हैं, समर्पित हैं, ध्यान देने वाली हैं, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने और प्लान बनाने में बेहतरीन हैं। हर स्टूडेंट आपको पसंद करता है, आप इसे संभाल सकती हैं, और यही वजह है कि स्कूल बोर्ड ने इस काम के लिए आप पर भरोसा रखा है। आप ही हमारी परफेक्ट चॉइस हैं। लेकिन फिलहाल टीचर गो के पास अपनी खुद की कई जिम्मेदारियां हैं। टीचर होने के साथ ही बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। वैसे भी हमें किसी काबिल की जरूरत है जो इस इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट को संभाल सके। आपका इस बारे में क्या कहना है? और जल्दी ही वो तुम्हें एक इम्पोर्टेंट टास्क देने वाले हैं जिससे तुम्हें गर्व महसूस होगा। क्या मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल, पर ज्यादा वक्त मत लेना। बस इतना ही कहना था। सलाया 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 नहीं आए, सलाया 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 नहीं आए, हे सलाया। मिस को गिफ्टेड क्लास के बारे में सोचकर फैसला लेना। हमारे पास ऑलरेडी पहले से बहुत काम है। अगर पॉसिबल हो तो इसे एक्सेप्ट मत करो। फिर मिलते हैं। आज के लिए थैंक्स। बाय बाय, मिलते हैं। कहाँ हो गो? गो गो गो। टीचर भाविनी, आपको कोई मदद चाहिए? अरे नहीं, मदद नहीं चाहिए। मैं बस कुछ बताने आई हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हें गिफ्टेड क्लास ऑफर की जा रही है। हाँ, उसे एक्सेप्ट कर लेना। क्या? दरअसल सर ने मुझसे भी पूछा था, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारा नाम कैंडिडेट के रूप में है तो मैंने मना कर दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम ये कर सकती हो। ये तुम्हारा मौका है सबको दिखाने का कि तुम क्या कर सकती हो। अगर तुम अच्छा करोगी तो तुम्हारा परमानेंट टीचर बनने का रास्ता आसान हो जाएगा। पर मुझे इस बारे में सोचना होगा। मेरी टैलेंटेड गर्ल, अरे इसमें इतना क्या सोचना। ये तुम्हारा समय है चमकने का, तो इसे हाथ से मत जाने देना। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ परमानेंट टीचर बनो, फिर हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, बताओ ना। मैं पहली बार में मना कर देता। और वो क्यों? 3 साल पहले की बात है। टीचर कांतिदा को कुकिंग क्लास दी गई थी जो गिफ्टेड क्लास जैसी थी। तब कोई भी सीनियर टीचर इस क्लास में पढ़ाना ही नहीं चाहता था। यहां तक कि टीचर भावनी ने भी मना कर दिया। टीचर कांतिदा सबसे छोटी थी, इसलिए उन्हें ऑर्डर मिला कि वो यहां पढ़ाएं। उसके बाद प्रॉब्लम्स बढ़ती गईं और एक दिन वो डिप्रेशन में चली गई। किंग क्लास के स्टूडेंट्स पढ़ाई में कमजोर थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे स्टूडेंट्स सीखने के लिए तैयार थे। टीचर कांतिदा स्ट्रेस में इसलिए थी क्योंकि वो हमारे स्कूल के गंदे पॉलिटिक्स का शिकार बन गई थी। देखो गो, अगर एक अच्छी टीचर बनना चाहती हो तो स्कूल के पॉलिटिक्स में मत घुसना।
टीचर को। अरे क्या हुआ? पिछले साल थाई लैंग्वेज ने मेरा स्कोर घटा दिया। मैंने रिक्वायर्ड स्कोर देखा था। अगर इस साल भी थाई सब्जेक्ट में मैंने खराब किया तो मैं चुला मेडिकल कॉलेज नहीं जा पाऊंगी। मुझे वहाँ एडमिशन ही नहीं मिलेगा टीचर। तुम्हें चूला मेडिकल कॉलेज ही क्यों जाना है? क्योंकि वहाँ एक स्कॉलरशिप है जो शायद मुझे मिल सकती है। मॉम कॉलेज की पढ़ाई का पूरा खर्चा नहीं उठा सकती। अगर मैं डॉक्टर बन गई तो मॉम को तकलीफें नहीं उठानी होगी। देखो, हार मत मानो। अभी स्कूल गिफ्टेड क्लास की प्लानिंग कर रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके अच्छे ग्रेड हैं और जो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। मुझे लगता है अगर तुम गिफ्टेड क्लास में शामिल होती हो तो तुम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकती हो। क्या आप गिफ्टेड क्लास की इंचार्ज बनेंगी? देखो, ये मैनेजमेंट के फैसले पर डिपेंड करता है। तो अगर वो लोग आपको चुनते हैं तो आप एक्सेप्ट कर लेंगी, है ना? देखो, अगर मैं गिफ्टेड क्लास के लिए हाँ करती हूँ तो ये इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे चुना, बल्कि इसलिए कि मुझे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना है। तुम हार मत मानो, आगे बढ़ो। मैं ये करूंगी, गिफ्टेड क्लास की जिम्मेदारी लूंगी। मैं गिफ्टेड क्लास अकेले नहीं संभाल सकती, मुझे हर एक टीचर की मदद लेनी होगी। पर मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया? आखिर बात क्या है टीचर थावेन? ये गिफ्टेड स्टूडेंट्स अचानक से आ गए, इसलिए मैंने इन्हें सीट दे दी। गिफ्टेड क्लास खोलना मतलब स्कूल उन्हें दूसरे स्टूडेंट्स की तुलना में ज्यादा प्रिविलेज देगा। तुम देखना, ये और ज्यादा सिरदर्द बनने वाला है। आपके लिए बड़ी बात नहीं थी, आप मेरी हेल्प कर सकती थी। गिफ्टेड क्लास के लिए हाँ करना क्या मेरे लिए सही डिसीजन होगा?